हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में क्या मेजर चेंज, क्या बदलाव आप देख पाओगे। अभी जो भी चल रहा है उसके बिहाफ पर हम देखेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और पार्टनरशिप के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, एक चीज़ और कि मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666, तो वहाँ मैं राशि वाइज वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 डेज़ में, ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं अगस्त मंथ में, उनमें आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। आप अपनी लव लाइफ के लिए देख लो, ओवरऑल लाइफ के लिए देख लो। ठीक है, तो देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है उनकी लाइफ के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है वैली, सेकेंड वन इज अगस्त। हो, अगस्त में अगस्त का ही कार्ड आ गया है, वाओ। पेल मैन, लैडर, वन मोर हम देखेंगे, टेबल। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो वैली का कार्ड है, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। ओके, तो ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में आपको एक स्ट्रेंथ मिल रही है, आप बहुत पीस फील कर रहे हो, यू नो समहाउ आपके अंदर एक पीस है, आपकी रिलेशनशिप में एक पीस है एंड एक परमानेंट सक्सेस दिख रही है, कंप्लीट सक्सेस दिख रही है आपके लिए। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, मे बी आपके करियर में एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, बट ये मुझे लग रहा है कि ये जो जर्नी थी ना, ये इतनी आसान नहीं थी बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हो सकता है ये साल उस बिहाफ पे बहुत सिग्निफिकेंट रहे आप लोगों के लिए, करियर वाइज, मनी वाइज, आपके स्टेटस, आपकी जॉब के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एक अल्टीमेट सक्सेस मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है। ठीक है, हे स्टेक कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव शोन। ओके, तो बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहते हैं कि आपको मेक श्योर करना है कि आप सही कर रहे हो चीज़, आप कर्मा सही कर रहे हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती का एक कर्मा क्रिएट कर लो जस्ट बिकॉज ऑफ समवन एल्स, या किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से एक गलत कर्मा अट्रैक्ट कर लो। ठीक है, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा इस बात को अवेयर रहने को बोल रहा है कि ऐसा ना हो कि आप नहीं चाह रहे हो बट स्टिल आपसे कुछ सही ना हो। ठीक है, आप कुछ गलत कर दे रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से एक ह्यूज कर्मा क्रिएट हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल चीज़ क्रिएट हो रही है, ह्यूज कर्मा क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज़ यूनिवर्स आपको एक सिग्नल देना चाहता है कि मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ ना कर रहे हो, अदरवाइज जब वो बाद में चीज़ें आएंगी ना तो उसका वो जो आप भोगोगे वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिजास्टर होगी। ठीक है, तो कर्मा पे ध्यान देना है। आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर आप खराब करोगे तो आपको खराब रिटर्न मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा।
तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो। अगस्त का मंथ बहुत सारे लोगों के लिए प्रोमिनेंट रहने वाला है। रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है। पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा चीज़ है जो अब जहाँ से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज कि अब वो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं। यूनिवर्स आपको उन चीज़ों से दूर कर रहा है, और या तो कोई अगर पर्सन है तो मे बी पर्सन से दूर कर रहा है। पर्टिकुलर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, मनी, जॉब, कोई पर्टिकुलर रिश्ता हो सकता है जो बहुत लंबे समय से जस्ट घसीट रहा है। अभी उस रिश्ते से बाहर निकलने का टाइम आ गया, ऐसा लग रहा है। यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज। वाओ, यूनिकॉर्न का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, यू नो वेरी वेल। आपको किसी से भी सलाह मांगने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप सलाह मांग रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि उनके आंसर्स क्या हैं, वो राइट और रॉन्ग जान रहे होते हैं, स्टिल वो इग्नोर करते हैं, स्टिल जस्ट बिकॉज कि वो इनसिक्योर फील नहीं करना चाहते, उनके इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है। टेबल, हार्ड वर्क अहेड। आप में से बहुत सारे लोगों की एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत, आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में। यूनिवर्स आपको ये भी सिग्नल दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए वैसे भी आप ये तो समझ ही रहे होगे कि नेक्स्ट ईयर जो है वो मार्स का ईयर है। मार्स इज़ ऑल अबाउट एफर्ट, हार्ड वर्क। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये एफर्ट्स बढ़ रहे हैं, हार्ड वर्क बढ़ रही है। लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस। वाओ, तो आप जो भी एफर्ट्स करोगे उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, और सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाइक यहाँ पे परमानेंट सक्सेस है, यहाँ पे सक्सेस होनी ही होनी है अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हो। मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन। तो यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से, मैन से डील कर रहे हो, मस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज के लिए है यूनिवर्स की तरफ से ये सिग्नल्स आपको, सो दैट कि आप पथ भ्रमित ना हो, सो दैट कि आपको क्लियरली पता हो कि आपको क्या करना है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में सबसे पहले हम कुछ कार्ड इस डेक से लेंगे। हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या मेजर चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 7 डेज में हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्या मेजर चेंज आएंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ और रिलेशनशिप में नेक्स्ट 7 डेज में क्या मेजर चेंज आएगा। ओके, मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6, बैलेंस नंबर 11, न्यू बिगिनिंग्स नंबर 0, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नंबर 2। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ नंबर 6 की एनर्जी। तो रिलेशनशिप में मे बी आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो, या अगर आप रिलेशनशिप में हो भी तो आप अपनी पास्ट किसी रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस या इसी रिलेशनशिप के पास्ट एक्सपीरियंसेस को बहुत मिस कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। जो भी पास्ट में एक एक्सपीरियंस थे इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पर्सन के बीच में, बहुत अच्छी चीज़ें थी, आप बहुत एक दूसरे से बहुत एक्सट्रीम लव करते थे, एक्सट्रीम केयर थी, एक्सट्रीम पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टाइम देना, और बिल्कुल एक दूसरे में इन्वॉल्वमेंट रहना, ऑल टाइम डे नाइट आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, एक दूसरे की केयर कर रहे हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा महसूस करा रहे हो। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उस पर्सन ने आपको बहुत अच्छा महसूस कराया पास्ट में,
आप उन सारी ही बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको अगेन एंड अगेन वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें आपको याद आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। ये वीनस का नंबर है, नंबर 6 कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि बहुत ज़्यादा आप उस प्यार के लिए क्रेव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उन फीलिंग्स, उस लव, उस इमोशंस को फील करना चाहते हो, आप उसी तरह का प्यार पाना चाहते हो जिस तरह का प्यार आपके पर्सन ने उस टाइम पे आपको किया था, या फिर अगर आप अभी सिंगल हो तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है। सेकेंड कार्ड इज बैलेंस। समहाउ ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, कुछ लंबे समय से एक इम्बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रही थी, ठीक है। और इसी वजह से काइंड ऑफ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों के लिए शायद से एक सेपरेशन क्रिएट हुई, ठीक है। और अगर आप सेपरेटेड नहीं हो, स्टिल आपको फील हो रहा है कि अब चीज़ें वैसी नहीं हैं, अब आपके रिलेशनशिप में सामने वाला पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, सामने वाला पर्सन आपको उतना टाइम नहीं देता है, आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील कर रहे हो, इस रिश्ते में इम्बैलेंस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कैसे अपने आप को ठीक रखो, ठीक है। समहाउ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी सिचुएशन खराब दिख रही है यहाँ पे, डे एंड नाइट आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजेशन, जस्ट बिकॉज कि आप बेटर फील नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत एक्सट्रीम में दिख रही है, आप हो सकता है एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये ज़रूर दिखाई दे रहा है फॉर श्योर, ठीक है। नंबर 11 की एनर्जी है, अगर हम इसको 1 नंबर में कन्वर्ट करें तो अगेन नंबर 2 का कार्ड आ जाता है, विच इज़ लाइक शोइंग कि एक चॉइस, एक डिसीजन, ठीक है, आप लेना चाह रहे हो स्पेशली आपके लव रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा है, आप कंफ्यूज हो सकता है आपकी लव लाइफ में आप 2 ऑप्शन लेके चल रहे हो, या फिर रिलेशनशिप ऐसी हो गई है जहाँ पे बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, मतलब कि कभी ये रिलेशनशिप आप चल रही है, कभी बिल्कुल नहीं चल रही है, तो आप बहुत एक ओवर कंफ्यूजन में दिख रहे हो। न्यू बिगनिंग्स का भी कार्ड है, नंबर 0, तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। आप भी चाहते हो कि सब कुछ एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो, एक नई शुरुआत हो, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लगातार एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आप बहुत डिलेमा में दिख रहे हो, कंफ्यूज्ड दिख रहे हो, बहुत सैडनेस सी है, अंदर ही अंदर एक पेन है, एक सफरिंग है, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। इस नंबर्स इस 7 डेज में ना भी मैं देख रही हूँ कि आप किसी कंक्लूजन पर आना चाह रहे हो, आप किसी एक प्रॉपर डिसीजन पर आना चाह रहे हो। अभी हम देखते हैं मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। Memories of love, 9 of Swords, High Priestess, बैलेंस यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। Seven of Swords, 2 of Pentacles, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, डेथ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। Ten of Pentacles, 5 of Swords, ओके। तो
एक चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये कि देखो, आप बहुत एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग दिख रही है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स आपकी लव रिलेशनशिप में भी मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज में, जस्ट बिकॉज कि जिस पर्सन से शायद आप डील कर रहे हो वहाँ ये पर्सन एक कंप्लीट साइलेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन ना कुछ नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। विद द स्पाइसीज एनर्जी, ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ये एनर्जी ये शो करती है कि आपके पर्सन बहुत सीक्रेटिव फील करा रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने मन का कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये पर्सन अपने मन में बहुत सारी चीज़ें रखे हुए हैं। ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन शायद से आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। आपको एक्सट्रीम थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो रही है और साइलेंस दिख रही है। सबसे मेजर चीज़ ये है कि एक साइलेंस दिख रही है आपके रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ से, कंप्लीट साइलेंस। आपको बार बार ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स हैं इस पर्सन के, ये कुछ ना कुछ है इस पर्सन के मन में जो ये हाइड कर रहे हैं। देखो, अभी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। जितना मैं देख पाती हूँ हाई प्रीस्टेस को, मुझे एक बहुत ही प्योर एनर्जी दिखती है। ये पर्सन बहुत इमोशनल है, पाइसीज है, ऑफ कोर्स इमोशनल है, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन भी है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये पर्सन ना इस पर्टिकुलर मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने जोन में दिख रहे हैं। मतलब ये ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। इनकी तरफ से आप बहुत एफर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट शो करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल भी एफर्ट करने के मोड में नहीं दिख रहे हैं। ये बहुत अंदर ही अंदर लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत एक्सट्रीम थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एक नेगेटिव थिंकिंग, एक ओवर थिंकिंग आप करते हुए नजर आ रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं, आपको कुछ सच पता चला है, कोई ट्रूथ पता चला है। अभी ये एक बहुत स्नीकी एनर्जी है। ठीक है, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी है, जहाँ पे हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे आप इस पर्सन को चीट कर रहे थे। ठीक है, या फिर इस पर्सन ने सिंपली आपको चीट किया। यहाँ पे देखो, एक चीज़ और भी समझ में आती है कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की एनर्जी है, जहाँ पे आपको ये पता है कि आप इस पर्सन से प्रॉपर लाइक लॉयल नहीं हो। ठीक है, आपको पता है कि आप इस पर्सन से सम टाइम आपको लगता है कि आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते, देन सम टाइम आपको लगता है कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। तो आपके भी ये एनर्जी हो सकती है, आपकी एक स्नीकी एनर्जी हो सकती है कि भाई मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, मैं ही बहुत इम्बैलेंस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरे को इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। एक इन एंड आउट रिलेशनशिप में है। ठीक है, जहाँ पे आप बहुत इन एंड आउट हो, या ये रिश्ता बहुत इन एंड आउट चल रहा है। ठीक है, कभी सही चल रहा है, फिर देन कुछ नहीं हो रहा है, फिर सही चल रहा है, फिर नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। तो मे बी शायद से आपने कहीं ना कहीं अदर रिलेशन हो सकता है बनाने की कोशिश करी हो। ठीक है, बट स्टिल आप वहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। देन आप इस पर्सन के साथ रहना चाह रहे हो, बट आप इस पर्सन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, और या फिर ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने जिनसे आप डील कर रहे हो, उन्होंने आपसे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हाइड करी हैं, छुपाई हैं, जो आपको पता चल गई हैं, जो आपको रिवील हो चुकी हैं।
स्टिल आप कंफ्यूज्ड हो, स्टिल आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, स्टिल आप इस पर्सन से को लेट गो नहीं करना चाह रहे हो। कुछ इस तरह की भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके आप एक नई शुरुआत करना तो चाहते हो, जस्ट बिकॉज कि आपको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं इस रिलेशनशिप में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको ये फील हो रहा है कि जैसे जो आपकी खुशियाँ थी, जो आपकी ट्रू डिज़ायर थी, जो होप्स थे, जो विशेस थी, वो अभी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इतना खुश रहते थे, आप इतना हैप्पी थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, अभी वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अभी आपके पास कोई हैप्पीनेस नहीं बची है, आप अंदर से अच्छा फील नहीं करते हो, आप अंदर से गुड फील नहीं कर रहे हो। तो आपके मन में ना एक चीज़ है कि आप खुश तो हो नहीं, आप क्या नई शुरुआत करो, आप नई शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचो, आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचो, देन आपको ये डर लगता है कि चीज़ें फिर से ख़त्म हो गई उतनी ही बुरी तरीके से जितना आपने पास्ट में झेला है। तो आप क्या करोगे? आप फिर से खुश होना चाहते हो, लेकिन अगर अगेन आपको एक डर लगता है, आपको चीज़ों को शुरू करने से डर लगता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, देन सडनली वो एंड हो जा रही है, स्टार्ट हो रही है एंड हो जा रही है, स्टार्ट हो रही है एंड हो जा रही है, एक एंडिंग न्यू बिगनिंग की साइकिल चल रही है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो इस चीज़ से भी। अगर आपकी प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं है, अगर आप सिंगल भी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से बच रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, स्केप कर रहे हो। आप इस पर्सन से कभी आपको लगता है आप बात कर लो, कभी लगता है कि नहीं आपको नहीं बात करनी है, आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हो, आप इस पर्सन को इतना पसंद नहीं करते हो। ठीक है, तो आप बहुत लॉस्ट एंड कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपकी रिलेशनशिप और लव लाइफ में जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। एक सन्नाटा है, अगेन मैं वही बोलूँगी कि एक सन्नाटा है, ओवरऑल एक सन्नाटा है। अब अगर आप कोई रिलेशनशिप करना भी चाह रहे हो तो उस रिलेशनशिप में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उस पर्सन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप बचना चाह रहे हो अगले पर्सन से। सामने वाले पर्सन को हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो, जस्ट टरका रहे हो, आपको बात ही नहीं करने का मन हो रहा है। देन आप फिर थोड़ा बहुत बात कर ले रहे हो जस्ट बिकॉज कि फ्यूचर को सोच रहे हो तो बात कर ले रहे हो। ठीक है, तो ये सिनेरियो ये सिर्फ चलता चला जा रहा है। अभी आप देखो, आपकी फैमिली बोल रही है सेटल्ड होने को, मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली समहाउ आपको प्रेशर कर रही है सेटलमेंट के लिए, बट आप उनसे भी झूठ बोल रहे हो, आप उनसे भी चीज़ें छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। मे बी आपकी लड़ाई भी हो जा रही है, फैमिली को लेके आपकी बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, और एक प्रॉपर डिसीजन नहीं मिल रहा है। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। एक प्रॉपर डिसीजन नहीं है, एक प्रॉपर जैसे होता है ना कि अब भाई ये जो वेटिंग गेम है वो ख़त्म हो गई है, अब एक प्रॉपर डिसीजन होगा। अभी वैसा कुछ नहीं दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। लॉस्ट एंड कंफ्यूजिंग एनर्जी, आप हैप्पी रहना चाहते हो बट समहाउ आपको डर भी लग रहा है किसी पर्सन को ट्राई करने में। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि पास्ट में जो एंडिंग्स हुई हैं, जो ट्रॉमा आपने फेस किया है, उनकी वजह से आप बहुत डरने लग गए हो, कंफ्यूज रहने लग गए हो। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन सेम चीज़ें जब झेलता है ना इंसान, तो ऑब्वियसली मैं समझ रही हूँ कि एक टाइम बाद वो डर सा, फियर सा हो जाता है। ठीक है, कभी आप चाह रहे हो किसी चीज़ को करना, कभी आप बैक आउट कर ले रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से मिक्सअप होने की कोशिश कर रहे हो, देन सडनली आपको लग रहा है कि अरे यार नहीं। ठीक है, आप उससे कटना चाह रहे हो, आप उससे बचना चाह रहे हो, इस तरह का भी दिखाई दे रहा है। बट एक चीज़ जो यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रही है वो है एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। ठीक है, नेगेटिव भी मैं नहीं बोलूँगी बट थिंकिंग दिख रही है, कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग दिख रही है।
हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो. सो दिस इज द रीडिंग फॉर नेक्स्ट 7 days. आई एम सॉरी गाइज, जो चीज़ें आती हैं रीडिंग में मैं वही बताती हूँ. मैं ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकती चीज़ों को, ठीक है. मैं ज़्यादा घुमा फिरा की चीज़ों को नहीं बता सकती हूँ. मेरे रीडिंग करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है. सो आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आए होगी, आपको रेजोनेट करे. अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.